बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, तेज़ी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारियाँ घेर लेती हैं। दांतों पर ठंडा गरम लगने लगे तो फौरी नमक के पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ कर दी जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो ये मैदे के कमज़ोर होने की अलामत है। शहद की मक्खी काट जाए तो सिरके में नमक शामिल करके मुतासरा जगह पर लगा दें और डंक निकाल दें। दर्द और सूजन कम हो जाएगी। आड़ू बाकायदगी से खाओ, ये मैदे की सफाई करते हैं और मैदे की बीमारी नहीं होती। गीले बालों में कंघा करने से परहेज़ करो, इससे बाल कमज़ोर होते हैं। सब्ज़ टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो खाने के बाद एक कतरा भी पानी ना पियो। बकरे की मिख खाओ, ताकत आ जाएगी। जिस घर में मियाँ बीवी झगड़ते हैं ऐसे घर में रिज़्क़ की तंगी होती है। अगर दाएं बाजू में दर्द होने लगे तो ये जिगर के कमज़ोर होने की निशानी है। उबले हुए आलू पर शहद लगाकर खाने से दुबली पतली लड़कियां भी सेहतमंद हो जाती हैं। बारिश में नहाकर तौलिए से बदन मत साफ़ करो, इससे खारिश की बीमारी हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये यरकान होने की अलामत है। रोज़ाना रात को जल्दी नींद आने लगे तो ये आँखों और दिमाग के तेज़ होने की निशानी है। निहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद बाएं करवट की जानिब लेटकर आराम करना चाहिए। चेहरे का रंग सांवला हो तो लीमू का पानी चेहरे पर लगाकर सो जाओ। चेहरा चंद दिनों में गोरा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। गन्ने का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। रोज़ाना निहार मुँह शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अंगूर का रस पी लो, लेकोरिया की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से अक्ल के साथ साथ इंसान की नज़र भी तेज़ होती है। नाखूनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से बेनाई तेज़ हो जाती है। नमाज में लंबे लंबे सजदे करने से भूलने की बीमारी दूर होती है। औरत 2 दिन से ज़्यादा किसी पर भी राज को छुपा नहीं सकती। अखरोट के छिलके घर के कोनों में रख देने से छिपकलियां नहीं आती। जिस घर में औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती ऐसे घर गुर्बत तंगी का शिकार हो जाता है। जो इंसान गुसल खाने में खड़े होकर पेशाब करता है उससे बदन की ताकत छीन ली जाती है। दांत में अचानक दर्द होने लगना नज़र बंद होने की अलामत है। पौधों और दरख्तों के पास रहने वाला बंदा कभी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सुबह निहार मुँह फलों का रस पी लेने से गुर्दे हमेशा ठीक रहते हैं। काले ज़ीरे के तेल से बदन की मालिश करो, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तीतर का सालन हफ्ते में 1 बार खा लेने से हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है। मीठा फल चूस लो, दांत मजबूत होते हैं। बंद कमरे के अंदर बैठकर सिगरेट पीने से सिगरेट और भी ज़्यादा नुकसान देती है। मोटापा दूर भगाने के लिए अपनी खुराक से कोल्ड ड्रिंक्स, चिकनाई और मिठाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। लीमू पानी पिया करो, जिस्म की गर्मी दूर हो जाएगी। बैतुल खला में नीले रंग का लोटा रख देने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। गहरे रंग का सूट पहनने वाली औरतों को पसीना ज़्यादा आता है।
الرجی اور خارش سے نجات کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر کسی کپڑے سے جسم پر مساج کریں اور 1 کلو نیم کے پتے لے کر اسے اچھی طرح پانی میں ابال کر کچھ دن اس پانی سے نہائیں۔ صابن کا استعمال بالکل نہ کریں، کچھ دنوں میں الرجی اور خارش ختم ہو جائے گی۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی لیں۔ گلیسرین کا استعمال مہاسوں اور جلد کے داغوں کا علاج کرتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے صحت ملتی ہے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت پی لیا کریں۔ معدے کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو کھانے میں لوکی کی سبزی استعمال کیا کریں۔ ستو کا شربت استعمال کریں، معدہ ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ڈلیوری کے بعد خواتین روزانہ مٹھی بھر ڈرائی فروٹ لازمی کھائیں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر کے امراض قلب سے بچ سکتے ہیں۔ نہار منہ عام کھانا معذر صحت ہے اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جس گھر سے پرندوں اور جانوروں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نکھر جاتی ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، کیل مہاسوں کے نشان دور ہو جائیں گے۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ منکی یا کشمش استعمال کریں، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا کھا کر فوری سو جانے کی عادت کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ قد بڑھانے کے لیے گائے کا دودھ روزانہ 1 گلاس لازمی پیا کریں۔ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پینے سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔